हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग शॉर्ट नोटिस दे दिया गया है आरपीएफ के द्वारा, ठीक है। तो इसमें कांस्टेबल में कितने पोस्ट है, एसआई में कितने पोस्ट है, एज, सैलरी, सिलेबस, कब से इसका फॉर्म फिलअप किया गया है, सब बारीकी से हमें एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का न्यू रिक्वायरमेंट 2024 का नोटिस आ गया है, ठीक है। तो शॉर्ट नोटिस यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर शॉर्ट तरीके से हम सबको एक्सप्लेन करेंगे बारीकी से। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कांस्टेबल का पोस्ट कितना है, तो 4208 पोस्ट, 4208 पोस्ट। एसआई जिसको बोलते हैं सब इंस्पेक्टर 452 पोस्ट, 452 पोस्ट, ठीक है। तो कांस्टेबल में भी अच्छे पोस्ट है और एसआई में भी अच्छा पोस्ट है, ठीक है। आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना। अप्लाई डेट की बात किया जाए तो अप्लाई डेट 15 अप्रैल से 14 मई तक होगा। 15 अप्रैल से 14 मई तक इसका अप्लाई डेट रहेगा। फी की बात किया जाए तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का 500 रुपया और अदर के लिए 250 रुपया, अदर के लिए 250 रुपया। तो आप लोग को 1 महीना समय दिया जाएगा अप्लाई डेट का, ठीक है। तो अभी इसका नोटिस खाली आया है, 15 अप्रैल से इसका फॉर्म फिलअप किया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए इतना। और आगे देखना, एज लिमिट की बात किया गया है तो 1/7/2024 तक, 1/7/2024 तक इसमें एज काउंट किया गया है। अगर 1/7/2024 तक 18 वर्ष हो गया है तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। यहाँ पर आगे देखना, एज कांस्टेबल 18 से 28 वर्ष, 18 वर्ष मिनिमम और 28 वर्ष मैक्सिमम इसमें एज काउंट किया गया है। यहाँ पर बात रहा कि डेट ऑफ बर्थ की, तो 1/7/1996, 1/7/2006 के बीच में जन्म हुआ है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। 18 से 28 वर्ष मैक्सिमम खोजा गया। ओबीसी के लिए 3 वर्ष छूट रहता है और एससी एसटी के लिए 5 वर्ष। ओबीसी के लिए 3 वर्ष इसमें ऐड कर दो तो 18 से 31 वर्ष हो जाएगा, 18 से 31 वर्ष हो जाएगा। और एससी एसटी के लिए 5 वर्ष छूट रहता है तो 18 से 33 वर्ष हो जाएगा, 18 से 33 वर्ष। तो बात रहा यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। और बात किया जाए एज, एसआई यानी सब इंस्पेक्टर, तो 20 से 28 वर्ष इसमें काउंट किया गया है एज। इसमें बात किया जाए तो डेट ऑफ बर्थ 1/7/1996, 1/7/1996 से लेकर 1/7/2004 तक, 1/7/1996 से लेकर 1/7/2004 के बीच में आपका जन्म हुआ तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, आप एलिजिबल हो। 20 से 28 वर्ष, मिनिमम 20 खोजा है और मैक्सिमम 28, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 28 वर्ष। एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर का। अगर एससी एसटी से आते हो तो 5 वर्ष का छूट रहता है और ओबीसी से आते हो तो 3 वर्ष का छूट इसमें दिया जाता है। तो 3 वर्ष इसमें ऐड कर लेना और एससी एसटी से आते हो तो 5 वर्ष अपना ऐड कर लेना, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए। अब बात किया जाए क्वालिफिकेशन की, तो अगर आरपीएफ कांस्टेबल में आप लोग फॉर्म को फिलअप करते हो तो मात्र क्वालिफिकेशन खोजा गया इसमें 10th पास। क्या 10th पास अगर आप हैं किसी भी बोर्ड से तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। बात किया जाए आरपीएफ एसआई यानी सब इंस्पेक्टर का, तो इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है। ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आप लोग यहाँ पर समझ गए। यहाँ पर कांस्टेबल की बात किया जाए तो कांस्टेबल में 10th पास, क्या 10th पास खोजा है, 10th पास। बात किया जाए यहाँ पर एसआई सब इंस्पेक्टर का, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन खोजा, ग्रेजुएशन यहाँ पर काउंट किया गया है क्वालिफिकेशन में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात किया जाए सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला सबसे पहले रिटन होगा यानी कि एग्जाम सबसे पहले, उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो आई होप आप लोग भी सिलेक्शन प्रोसेस समझ गए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीवीटी यहाँ पे लिख लेना। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा तो रिटेन, क्या होगा रिटेन, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसको शॉर्टकट में डीवी बोलते हैं। रिटेन जो होगा सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी। तो आई होप आप लोग इतना समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। यहाँ पर सिलेबस आप लोग को सामने दिखाते हैं किससे कितना क्वेश्चन रहेगा, मैथ से कितना क्वेश्चन, रीजनिंग से कितना क्वेश्चन, जीके जीएस से क्वेश्चन रहने वाला है। सिलेबस देखना,
तो सिलेबस की बात किया जाए तो सिलेबस में यहाँ पर 120 क्वेश्चन और 120 मार्क्स, 120 क्वेश्चन रहने वाला, 120 मार्क्स और 90 मिनट का समय दिया गया है। 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटा, 1.5 घंटा का समय दिया गया है। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। नेगेटिव मार्किंग कितना है? 1/3 और 3 गलत होने पर 1 सही कट जाएगा। रीजनिंग से क्वेश्चन 35 रहेगा, मैथ से क्वेश्चन 35 रहेगा, जीके जीएस से क्वेश्चन 50 रहेगा। मैथ से 35 और रीजनिंग से 35 और जीके जीएस से 50 क्वेश्चन। तो आई होप आप लोग सिलेबस भी समझ गए होंगे। बात किया जाए फिजिकल की, तो फिजिकल यहाँ पर आप लोग देखना हाइट में यहाँ खोजा गया 1.65 मेल के लिए, 1.65 किसके लिए? मेल के लिए रहेगा। चेस्ट की बात किया जाए तो 80 से 85 सेंटीमीटर, और फीमेल की बात किया जाए तो हाइट की बात किया जाए तो 157 सेंटीमीटर। रनिंग की बात किया जाए मेल के लिए तो 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर, 1600 इसको मीटर बोल सकते हैं। इसको 5 मिनट 45 सेकेंड में रन करना होगा। अब फीमेल की बात किया जाता है 800 मीटर होगा, जो 3 मिनट 45 सेकेंड इसमें समय दिया गया। अब हाइट जंप की बात किया जाए तो हाई जंप की बात किया जाए तो 4 फीट, 4 फीट मेल के लिए, महिलाओं के लिए 3 फीट, महिलाओं के लिए कितना? 3 फीट, और पुरुषों के लिए 4 फीट। लॉन्ग जंप की बात किया जाए तो 14 फीट और फीमेल के लिए 9 फीट। तो आप लोग फिजिकल भी आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। और आगे देखना एसआई, ये हुआ पीटी यानी फिजिकल कांस्टेबल के लिए, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए फिजिकल हुआ। अब आरपीएफ एसआई सब इंस्पेक्टर का आप लोग को सामने दिखाते हैं उसका फिजिकल क्या है। तो उसका फिजिकल यहाँ पे आप लोग देखना, उसका पीटी एसआई सब इंस्पेक्टर, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर, आरपीएफ जिसको बोलते हैं रेलवे प्रोडक्शन फोर्स। हाइट की बात इसमें किया जाए तो मेल के लिए 165 सेंटीमीटर, एससी एसटी से आते हो तो 160 सेंटीमीटर। फीमेल की बात किया जाए तो 157 सेंटीमीटर, एससी एसटी से आते हो तो 152 सेंटीमीटर। रनिंग की बात किया जाए तो 1600 मीटर 6 मिनट 3 सेकेंड, और 800 मीटर 4 मिनट में रन करना होगा महिलाओं के लिए। अगर हाइट जंप की बात किया जाए तो हाई जंप 3 फीट 9 इंच और महिलाओं के लिए 3 फीट। लॉन्ग जंप की बात किया जाए तो 12 फीट रहेगा और 9 फीट रहेगा, महिलाओं के लिए 9 फीट। यहाँ पर समझना आरपीएफ कांस्टेबल की सैलरी कितनी हो सकती है, तो 30,000 के अप्रॉक्स, लगभग में हम बता रहे हैं 30,000 के लगभग हो सकता है कांस्टेबल के लिए, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। और एसआई की बात किया जाए तो एसआई के लिए 50,000 इसमें लगभग सैलरियाँ मिलेगी। तो आई होप आप लोग पूरी तरह से समझ होंगे आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई कितना पोस्ट है, ए सैलरी सिलेबस, इसका टोटल पोस्ट। आई होप आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा।